brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। एक कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। यानी आज बंगाल जो सोचता है कल वही सोच पूरे देश में फैलती है। तो 2026 में क्या है बंगाल के मन में, क्या सोच रहा है बंगाल, वहाँ का नंबर गेम क्या है, इस वीडियो में ये सारी बात। सबसे पहले समझते हैं पश्चिम बंगाल को। आबादी के मामले में देश का चौथा और एरिया के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। आपको बंगाल दर्शन देते हैं। वेस्ट बंगाल के नक्शे में उत्तर में आपको दिखेगा दार्जिलिंग, जहां चाय के बागानों के बीच से छोटी सी ट्रेन गुजरती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। आपको हिमालय के भी दर्शन होंगे। यहाँ की जिंदगी में गोरखा नेपाली रंग है। कभी ये अंग्रेजों का हिल स्टेशन हुआ करता था। फिर आप नीचे उतरते हैं और पहाड़ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। सिलीगुड़ी आता है। देश का चिकन नेक यही है। हरे भरे मैदान, बदलता मौसम यहाँ की अच्छी बड़ी पहचान है। आगे बढ़ते बढ़ते आप पहुँचते हैं गंगा के मैदान में और फिर सामने आता है मुर्शिदाबाद, जहाँ हजारद्वारी पैलेस खड़ा है। ये पैलेस सिर्फ इमारत नहीं है, ये नवाबों के दौर और अंग्रेज़ों की शुरुआत की कहानी है। आगे चलकर आप पहुँचेंगे प्रदेश की राजधानी कोलकाता, देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से एक। यहाँ है विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। आगे बढ़ेंगे तो बीरभूमि जिले में मिलेगा शांति निकेतन, जहाँ शिक्षा और कला एक साथ सांस लेते हैं, जहाँ कभी देश के पहले नोबेल जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर रहे। साउथ में पहुँचते ही ज़मीन पानी में बदलने लगती है। यहाँ है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल। आपकी नाव धीरे धीरे खारे पानी की ओर बढ़ती है। यहाँ थोड़ा सतर्क रहना होगा। सुंदरी के पेड़ों में आपको छुपा बैठा रॉयल बंगाल टाइगर भी दिख सकता है। यहाँ से शहद ले जाना कभी मत भूलिएगा अगर जब भी आप जाएं। खैर, ये है बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ 2 चरणों में इस बार चुनाव होने हैं। पहले 23 अप्रैल को वोटिंग। इस दिन 152 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे तमाम इलाके आते हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को। इस दिन 142 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें शामिल हैं तमाम अन्य सीटें। तो हजरात, 4 मई को 294 विधायकों की नाम पर मुहर लगेगी। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं पिछले चुनाव का खेला। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी का धुआंधार परफॉर्मेंस रहा। टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीती। माने ममता बनर्जी 2/3 से ज्यादा की बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। 77 सीटें मिली, अन्य के खाते में 2 सीटें। पहली बार ऐसा हुआ कि ना तो कांग्रेस और ना ही लेफ्ट, दोनों को ही एक भी सीट नहीं मिली। अब बात वोट शेयर की। टीएमसी को 48% वोट मिले, जो उस समय सबसे ज़्यादा थे। बीजेपी को 38%, लेफ्ट फ्रंट को 10%। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने बड़ी जीत तो हासिल की, लेकिन ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से हार गई और उन्हें हराया था भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी ने। वहीं यह भी जानना जरूरी है कि 2021 में तकरीबन 82% वोट पड़े थे। कुल मिलाकर रिजल्ट भले आपको लगे कि एक तरफा था, लेकिन चुनाव के दौरान मुकाबला कड़ा था, हाई इंटेंसिटी वाला भी था। तो क्या है इस बार बंगाल के मन में, क्या नंबर गेम है वहाँ का, अब इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात नॉर्थ बंगाल की। यहाँ दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है, मालदा है, ऐसे तमाम इलाके आते हैं। टोटल 54 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ पहले ही फेज में वोटिंग होनी है। जानकार बताते हैं कि यहाँ बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बना के रखे हुए है। 2021 में बीजेपी की एनडीए ने, यानी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से 29 जीती थी, जबकि टीएमसी को मिली थी 24 सीटें। टीएमसी यहाँ अपनी थोड़ी लूज जो ग्रिप हुई है उसको वापस गेन करने की कोशिश में इस बार रहेगी। ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ गोरखा मुद्दा जो है वो इस बार फिर से गर्मा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 6 महीने के भीतर गोरखा मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। अगला है बॉर्डर माइनॉरिटी बेल्ट। यहाँ मुर्शिदाबाद और नादिया जैसे इलाके आते हैं। इस बेल्ट में कुल 39 विधानसभा सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने 28 जीती थी, वहीं बीजेपी 11 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। जानकार इस इलाके को टीएमसी का गढ़ बताते हैं। कारण है यहाँ मौजूद बड़ी मुस्लिम आबादी। एसआईआर इस बार यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहा। वेस्ट बंगाल की राजनीति का एपिसेंटर है कोलकाता मेट्रोपॉलिटन और सबअर्बन बेल्ट। यहाँ करीब 80 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें शामिल है कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और हावड़ा जैसी बड़ी सीटें। इन इलाकों का मूड अक्सर पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा भी तय करता है। वहीं नंदीग्राम का वो इलाका यहीं पड़ता है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। आखिरी है पश्चिम और दक्षिण बंगाल का इलाका, यानी इंडस्ट्रियल और रूरल बेल्ट। राज्य की राजनीति का दूसरा बड़ा पावर सेंटर।
यहाँ करीब 90 से 100 विधानसभा सीटें हैं। हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व वर्धमान जैसी सीटें यहाँ पर पड़ती हैं। यहाँ एक तरफ तो बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण अंचल। दुर्गापुर और आसनसोल जैसे शहर उद्योग के बड़े केंद्र हैं, खासकर कोयला और स्टील सेक्टर में। 2006 में यही इलाका ज़मीन अधिग्रहण आंदोलनों का केंद्र था। सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के विरोध प्रदर्शन यहीं हुए थे। इसने ममता बनर्जी की राजनीति को नई पहचान दी थी और पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया था। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी बंगाल में अपना किला बचा पाएंगी या फिर बीजेपी इस बार खेला पलट देगी। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब सरकार किसकी बनेगी ये अब तय होना बाकी है। आज बंगाल क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक और ज़रूरी सूचना, जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो सुबह 7 बजे से लल्लन टॉप लाइव रहेगा। जैसा हम हर बार रिजल्ट वाले दिन, नतीजे वाले दिन जय जनादेश आपके लिए लेकर आते हैं, उसी तरह इस बार भी 4 मई को सुबह 7 बजे से लल्लन टॉप सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव रहेगा। हमारे जो भी रिपोर्टर ग्राउंड पे थे, पश्चिम बंगाल में, असम में, वो सभी रिपोर्टर साथ में जुड़ेंगे, तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आप भी जुड़िएगा। इस एपिसोड में इतना ही। ये सब जानकारी जुटाई है, लिखा है हमारे साथी अभिलाष ने। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।